हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है स्लीपी क्लासेस के एथिक्स क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन सीरीज़ के इस सेशन में, जहां हम हर बार एक एथिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे किसी एथिक्स के क्वेश्चन को अप्रोच किया जाए, कैसे उसका बॉडी स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या इंट्रोडक्शन में लिखना चाहिए, कैसे कंक्लूजन होना चाहिए, कौन से कीवर्ड्स होने चाहिए जो हमें यूज़ करने हैं। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन है न्यूट्रलिटी, एनोनिमिटी और इम्पार्शलिटी। How does these three qualities help in becoming an ideal civil servant? Explain। यानी ये जो तीन क्वालिटीज के बारे में हमने बात की, न्यूट्रलिटी, एनोनिमिटी और इम्पार्शलिटी, ये कैसे किसी सिविल सर्वेंट को आइडियल सिविल सर्वेंट बनाते हैं, हमें इसे एक्सप्लेन करना है। तो पहले तो हम देखेंगे कि अप्रोच क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हम डेफिनेशनल अप्रोच रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपको तीन चीज़ें बतानी है। सो आपका एक डेफिनेशनल अप्रोच बेटर रहेगा यहाँ पे टू सेव वर्ड्स। तो आप डिफाइन करोगे और उसको एक्सप्लेन करोगे, सेकंड टर्म को डिफाइन करोगे, उसको एक्सप्लेन करोगे टू मीट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, कैसे ये आइडियल सिविल सर्वेंट बनाता है। सो लेट अस सी, यू विल फर्स्ट डिफाइन इम्पार्शलिटी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट क्वालिटी, क्यों ये इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, और हाउ इट इज कॉम्प्लीमेंट, हाउ डज इट कॉम्प्लीमेंट अदर क्वालिटीज दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर बिकमिंग सिविल सर्वेंट। यानी अगर आप बात करोगे सिविल सर्वेंट की, एक आइडियल सिविल सर्वेंट की कुछ क्वालिटीज होंगी, उसको कैसे न्यूट्रलिटी, एनोनिमिटी और इम्पार्शलिटी कॉम्प्लीमेंट करती है, उसको बढ़ाती है, या ये क्यों इंपॉर्टेंट है फॉर बिकमिंग एन आइडियल सिविल सर्वेंट, इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे। सिमिलरली विल गो विद न्यूट्रलिटी एज वेल एज एनोनिमिटी, यानी वो कैसे इंपॉर्टेंट है फॉर एन आइडियल टू बिकम एन आइडियल सिविल सर्वेंट, एट द सेम टाइम कैसे वो दूसरे ऐसे क्वालिटीज़ को कॉम्प्लीमेंट करते हैं जो आइडियल सिविल सर्वेंट की ज़रूरत है। फिर हम कंक्लूड करेंगे अप्रोप्रिएटली। सो लेट अस स्टार्ट। पहले देखेंगे इम्पार्शलिटी मतलब क्या होता है। इम्पार्शलिटी बेसिकली प्रिंसिपल है जिसके हिसाब से आप जो भी चॉइसेस है आपके, वो आप जब मेक करोगे तो वो बेस्ड होंगे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड पे, रैदर देन बायस, प्रेजुडिस और डिज़ायर। अपने इमोशंस को आप इन्वॉल्व नहीं करोगे जब आप कोई डिसीजंस लेते हो, बहुत ही ऑब्जेक्टिवली, रैशनली, विद फैक्ट्स एंड फिगर्स आप उसको उसकी डिसीजन लोगे। एंड यू विल नॉट फेवर वन पर्सन ओवर अनदर फॉर रॉन्ग रीजन, कि आप फेवर नहीं करोगे, तभी आप इम्पार्शियल दिखाई दोगे। और अगर हम पब्लिक सर्विस के बारे में बात करें तो इट ऑल्सो मीन्स एक्टिंग सोलली, आप जो आपका एक्शन होगा वो बहुत ही मेरिट के हिसाब से होगा, रैदर देन कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से आप कोई काम करो। सो इट ऑल्सो मीन्स एक्टिंग सोलली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ द केस एंड सर्विंग गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड जनरल पब्लिक इक्वली वेल इन सेम स्पिरिट। यानी दो जगह पे हमने इम्पार्शलिटी यहाँ पे डिस्कस की है कि जो गवर्नमेंट है एट दिस मोमेंट और जो गवर्नमेंट आएगी आगे, दोनों गवर्नमेंट के साथ आपको इम्पार्शली बिहेव करना है, आपको किसी की तरफ फेवर नहीं करना है। एट द सेम टाइम जो पब्लिक है उसमें भी आपको इम्पार्शली डिसीजंस लेने, या फिर जो भी आपका लॉ आपको अप्लाई करना है, वॉट एवर इट मे बी, या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, बहुत ही इम्पार्शली आप करोगे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इम्पार्शलिटी। अब हम देखेंगे कैसे एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी बन जाती है इम्पार्शलिटी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एन आइडियल सिविल सर्वेंट, या कौन से ऐसे क्वालिटीज़ को ये कॉम्प्लीमेंट करता है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि जो आइडियल सिविल सर्वेंट होता है वो हमेशा नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होता है, यानी वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा बिटवीन पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, कम्युनिटी एंड रिलीजन, क्योंकि उसका काम है टू प्रोवाइड सर्विसेज टू पीपल फ्रॉम वेराइटी ऑफ बैकग्राउंड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है टू बिकम एन आइडियल सिविल सर्वेंट, दैट यू डोंट डिस्क्रिमिनेट अमॉन्ग पीपल। एट द सेम टाइम आप देखोगे कि आपको नॉट ओनली यू हैव टू मेक जस्टिस, डिलीवर जस्टिस, या फिर जो भी सर्विस है वो बहुत ही जस्टली डिलीवर करने, बट ऑल्सो मेक इट अपेरेंट, कि आपको उसको पता भी चलना चाहिए लोगों को कि सबके साथ जस्टिस हुआ है। सो सिविल सर्वेंट आर नॉट ओनली एक्सपेक्टेड टू डिलीवर जस्टिस बट ऑल्सो मेक इट क्लियरली अपेरेंट। अनलेस एंड अनटिल वो क्लियरली अपेरेंट नहीं होगा, तब तक आपकी जो इम्पार्शलिटी पे है वो क्वेश्चन मार्क, या पार्शलिटी पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। और इससे क्या होता है कि अगर आप क्लियरली विजिबल करते हो कि आपने जस्टिस डिलीवर करा है या लोगों के साथ जस्टली एक्ट किया है, तो इससे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ट्रस्ट बढ़ता है इन द एडमिनिस्ट्रेशन। इसीलिए एक आइडियल सिविल सर्वेंट के लिए बहुत ज़रूरी है इम्पार्शलिटी। इसके अलावा आप देखोगे कि सोसाइटी जो होती है, सारी सोसाइटीज़ या बहुत से सोसाइटीज़, इनमें टेंडेंसी होती है टू बिकम अनजस्ट, कि लोगों की तरफ अनजस्ट बर्ताव करने की एक टेंडेंसी होती है, किसी कम्युनिटी को एक्सक्लूड करने की टेंडेंसी होती है। तो आइडियल सिविल सर्वेंट का क्या काम है कि वो ही शुड एक्ट फेयरली और जस्टली। फेयरनेस का कंसेप्ट है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि फेयरनेस एक क्वालिटी हो जाती है फॉर अ सिविल सर्वेंट टू बी एन आइडियल सिविल सर्वेंट, दैट पर्टिकुलर सिविल सर्वेंट विल इम्प्लीमेंट, और जो पॉलिसी बनाएंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे वो बहुत ही इंक्लूसिव होगा, कि सारे लोगों को एक साथ लेके चलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सिविल सर्वेंट जो होते हैं
वो बहुत बार रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर सम एक्टिविटीज़ लाइक प्रमोशन, किसी को रिकमेंड करना है, सिलेक्शन प्रोसेस। इन सारी एक्टिविटीज़ में अगर देखोगे कि पब्लिक सर्वेंट अगर इम्पार्शियल होगा तो वो सही टैलेंट को आगे बढ़ाएगा, प्रमोट करेगा बेस्ट टैलेंट को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एन आइडियल सिविल सर्वेंट। इसके अलावा देखते हैं कि जो पब्लिक सर्वेंट है और जो पॉलिटिकल फिगर्स है उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे के बीच में। फेवर के बारे में बात नहीं करें, हम ट्रस्ट के बारे में बात करें कि जो भी मिनिस्टर है ही और शी विल थिंक कि जो पब्लिक सर्वेंट है दैट पर्सन इज पॉलिटिकली न्यूट्रल, इज नॉट गोइंग टू बी पार्शियल टूवर्ड्स वन पॉलिटिकल पार्टी एंड इम्पार्शियल टूवर्ड्स अनदर। तो इस हिसाब से अगर वो होगा तो उनमें कॉन्फिडेंस होगा। और अगर एक इम्पार्शियल सिविल सर्वेंट है दैट इम्पार्शियल सिविल सर्वेंट विल मेक श्योर दैट ही और शी विल विन कॉन्फिडेंस ऑफ द मिनिस्टर। जो ज़रूरी है स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो हमने देखा है कि क्यों ज़रूरी है, क्या ज़रूरत है आइडियल सिविल सर्वेंट की, क्या व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन आइडियल सिविल सर्वेंट। एट द सेम टाइम हमने देखा कैसे वो प्रमोट करता है ऐसे क्वालिटीज़ जो मतलब इम्पार्शलिटी प्रमोट करती है, ऐसे क्वालिटीज़ जो एक आइडियल सिविल सर्वेंट की हॉलमार्क है, ऐसे हम कह सकते हैं। आगे हम देखेंगे न्यूट्रलिटी के बारे में। तो न्यूट्रलिटी क्या का मतलब ये है कि सिविल सर्वेंट होगा वो फ्री एंड फ्रैंक एडवाइस देगा गवर्नमेंट को, इम्पार्शली देगा एंड विदाउट एनी पॉलिटिकल कंसिडरेशन, कि उसको क्या बेनिफिट मिलेगा इसको नज़रअंदाज करेगा वो, रैदर ही विल नॉट कंसिडर दैट बेसिकली, और वो फ्री एंड फ्रैंक एडवाइस देगा। क्योंकि आप देखोगे जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनको टेक्निकल चीज़ें पता नहीं होती, दे हैव टू रिलाई ऑन दी पब्लिक सर्वेंट, तो उनको एडवाइसेस की ज़रूरत होती है। तो आपका काम है, अगर आप पॉलिटिकली न्यूट्रल पर्सन हो या न्यूट्रल पर्सन हो इन जनरल, तो आप फ्री एंड फ्रैंक एडवाइस दोगे विदाउट एनी पॉलिटिकल कंसिडरेशन। आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है उसको आप बेसिकली यू विल नॉट कंसिडर व्हेन यू आर गोइंग टू गिव फ्री एंड फ्रैंक एडवाइस डिसीजन। इसके अलावा न्यूट्रलिटी ऑल्सो मीन्स कि सिविल सर्वेंट शुड इंप्लीमेंट डिसीजंस ऑफ गवर्नमेंट फेथफुली एंड दैट इवन दो दैट डिसीजंस आर नॉट इन कंसोनेंस विद द एडवाइस दैट दे हैव गिवन। यानी जो आप एडवाइस देते हो उसके विपरीत अगर कोई डिसीजन लेता है पॉलिटिकल फिगर, तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको जस्टली और डिलीजेंटली उसके ऊपर एक्ट करें, इवन इफ इट इज़ गोइंग अगेंस्ट योर एडवाइस। तो ये बहुत ज़रूरी है फॉर अ पॉलिटिकली न्यूट्रल और न्यूट्रल सिविल सर्वेंट। तो हम देखेंगे क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वालिटी व्हेन वी टॉक अबाउट एन आइडियल सिविल सर्वेंट, और ये कौन से ऐसे क्वालिटीज़ को बढ़ावा देता है या प्रमोट करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है, दैट इज न्यूट्रलिटी। तो सिविल सर्वेंट वो एक्सपेक्टेड है कि वो प्रोफेशनली बिहेव करे। प्रोफेशनली बिहेवियर यानी आपका जो काम है आप उसको सही ढंग से करें, एकदम प्रोफेशनली बिहेव करें। यानी आप कोई पर्टिकुलर पार्टी के साथ ज्वाइन ना हो जाए, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, या किसी का क्या कहते हैं हम उसे टोइंग सम एजेंडा, वो ना करे। तो आपको प्रोफेशनली बिहेव करना है। एट द सेम टाइम आप में एक एटीट्यूड ऑफ रिफॉर्म होना चाहिए। आइडियल सिविल सर्वेंट का एक बहुत ही हॉलमार्क है कि वो हमेशा रिफॉर्म को बढ़ावा देता है। अगर आप देखोगे कि जो रिफॉर्म्स होने चाहिए पुलिस में या जो भी सारी जगह पे, तो आप देखोगे उसके पीछे की कारण क्या है कि वो रिफॉर्म नहीं हो रहे, क्योंकि एक नेक्सस है बेसिकली बिटवीन पॉलिटिकल फिगर्स एज वेल एज एग्जीक्यूटिव हु डू नॉट वांट दोज रिफॉर्म्स। तो अगर एक पॉलिटिकली न्यूट्रल बंदा होगा या बंदी होगी, दैट पर्सन विल मेक श्योर कि वो रिफॉर्म्स को बढ़ावा दे, उसको एक्सेप्ट करे और उसको आगे बढ़ाए। तो दैट इज़ द हॉलमार्क ऑफ अ आइडियल सिविल सर्वेंट। एट द सेम टाइम जो न्यूट्रलिटी होती है वो हेल्प करती है इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में और ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करने में। जो इंटीग्रिटी के बारे में बात करते हैं कि आप जो कहते हो वो करते हो, वो आप तभी कर पाओगे जब बेसिकली यू आर न्यूट्रल टू पॉलिटिकल कंसिडरेशन, एट द सेम टाइम आप ऑब्जेक्टिवली थिंक करते हो। तो एक जो न्यूट्रल सिविल सर्वेंट होता है वो हेल्प करता है बेसिकली मिनिस्टर्स को टू फिल अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पे हम देखेंगे अकाउंटेबिलिटी कैसे फुलफिल होती है। तो जो पब्लिक सर्वेंट है उसका काम है कि वो एडवाइस करे, दे या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे वॉट एवर इज रिक्वायर्ड बाय द मिनिस्टर, एंड हु इज द अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन और एडवाइस, इट इज़ द सिटीजन्स। तो सिटीजन्स के कुछ ग्रीवांसेस होंगे, अगर उसको समझना है तो जो पॉलिटिकल फिगर है उसको इतनी जानकारी नहीं होगी, इंफॉर्मेशन आएगी पब्लिक सर्वेंट से। तो अगर वो पब्लिक सर्वेंट इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो जो जवाबदेही है मिनिस्टर की वो, या जिसे हम अकाउंटेबिलिटी कहते हैं, वो फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि अकाउंटेबिलिटी अगर इंश्योर करनी है, जो एक हॉलमार्क है सिविल सर्वेंट का, ऑफ एन आइडियल सिविल सर्वेंट का, तो एक पब्लिक सर्वेंट को न्यूट्रली जो भी इंफॉर्मेशन है उसको वो फीडबैक देना है टू दी मिनिस्टर्स। एट द सेम टाइम आप देखोगे जो न्यूट्रलिटी है वो एक सिविल सर्वेंट को ब्रेव, नॉट जस्ट कैपेबल, यानी कैपेबल तो होना ही चाहिए सिविल सर्वेंट, बट एट द सेम टाइम ब्रेव होना चाहिए। तो ये इसको हेल्प करता है बेसिकली। व्हेन यू आर न्यूट्रल यू आर नॉट ओनली कैपेबल बट यू आर ऑल्सो ब्रेव,
कि आप ऐसे क्वेश्चंस पूछे गवर्नमेंट को, या ऐसे जो भी पॉलिसीज है उसकी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो करनी है वो तो करते ही है पब्लिक सर्वेंट, बट अगर वो पॉलिटिकली न्यूट्रल नहीं है तो वो ब्रेव भी नहीं होगा, बिकॉज ही और शी विल बी टोइंग लाइन ऑफ वन पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, एंड इफ सम अदर पॉलिटिकल पार्टीज इन पावर ही वोंट बी एबल टू क्वेश्चन, बिकॉज अगर वो क्वेश्चन करेगा तो उसकी न्यूट्रलिटी पे एक सवाल उठेगा, एंड he or she will not be able to answer that because he or she is not politically neutral in the first place. तो अगर ब्रेवरी के बारे में बात करें तो ब्रेव तभी बनता है इंसान जब वो पॉलिटिकली न्यूट्रल हो, और ब्रेवरी ये एक बेसिकली हॉलमार्क है ऑफ एन आइडियल सिविल सर्वेंट। इसके बाद देखते हैं कि जो मोरल है वो इंसान का कब हाई होता है, जब वो पॉलिटिकली न्यूट्रल होता है, वो किसी पर्टिकुलर कारण की वजह से कोई काम नहीं करता बट जस्ट कारण की वजह से काम करता है। इट एंश्योर्स दैट ऑफिसर एंजॉयज हाई मोरल, जो न्यूट्रलिटी है, सिंस दे बिलीव, वो बिलीव करते हैं कि मुझे जो भी रिवॉर्ड मिलेगा वो मेरे मेरिट के हिसाब से मिलेगा, नॉट बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल कंसिडरेशन कि मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का काम कर रहा हूँ इसीलिए मुझे मेरिट मिल रहा है। तो उससे ऐसे लोगों के मोरल हाई नहीं होते, बट जो लोग अपने काम के बेसिस पे जिनको रिवॉर्ड्स मिलता है उनका मोरल हाई होता है, और मोरल हाई ये हॉलमार्क है बेसिकली ऑफ एन आइडियल सिविल सर्वेंट। हमने देखा कि प्रोफेशनलिज्म, एटीट्यूड ऑफ रिफॉर्म, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ब्रेवनेस और हाई मोरल, दिस इज हाउ न्यूट्रलिटी हेल्प्स और कॉम्प्लीमेंट्स दिस आइडियल क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल सिविल सर्वेंट। आगे देखेंगे एनोनिमिटी के बारे में। एनोनिमिटी को जनरली अगर हम डिस्क्राइब करें तो ये बेसिकली सिचुएशन है जहां पे जो बंदा काम कर रहा है वो इनविजिबल रहे। इनविजिबल यानी उसकी आइडेंटिटी पता ना हो लोगों को कि ये पॉलिसी किसी ने बनाई है, तो लोगों को पता नहीं कि ये पॉलिसी किसी ने बनाई है। प्रोबेबली जो हेड है उसका उसके बारे में पता होता है, बट जो काम कर रहे हैं उस पर उनके बारे में पता नहीं होता, जो इनपुट्स दे रहे हैं उनके बारे में पता नहीं होता। तो ये एनोनिमिटी बहुत ज़रूरी है कि आप किसी मिनिस्टर को एडवाइस देते हो तो क्या एडवाइस दी है लोगों को पता नहीं होना चाहिए। जो भी बेसिकली इसे हम ऐसे कह सकते हैं, इन केस ऑफ सिविल सर्वेंट एनोनिमिटी जो होती है वो एंश्योर करती है वो एंश्योर तब होती है जब आप पब्लिक नहीं करते, आपके डिसीजंस और एक्ट्स को आप पब्लिक नहीं करते या जो मीडिया है उसके सामने नहीं जाते, तो आपकी एनोनिमिटी बरकरार रहती है। यू आर बिहाइंड द कर्टेंस, यू आर वर्किंग बिहाइंड द कर्टेंस। और इससे बेसिकली इस एनोनिमिटी के क्वालिटी से कैसे, व्हाई इज इट नीडेड फर्स्ट ऑफ ऑल, और एट द सेम टाइम वो कौन से ऐसे क्वालिटीज को कॉम्प्लीमेंट करता है सो दैट अ सिविल सर्वेंट इज एन आइडियल सिविल सर्वेंट। तो इसको हम देखेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट क्वालिटी फॉर बिकमिंग एन आइडियल सिविल सर्वेंट सिंस ये जो होता है ये हेल्प करता है सिविल सर्वेंट टू टेक बोल्ड एंड करेजियस डिसीजन। करेजियस होना चाहिए जो भी सिविल सर्वेंट, दिस इज हॉलमार्क ऑफ आइडियल सिविल सर्वेंट। बोल्ड डिसीजंस लेते आने चाहिए। क्यों आप ले पाओगे ये? बिकॉज यू आर वर्किंग बिहाइंड द कर्टन। आपके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, आपके ऊपर मीडिया का प्रेशर नहीं है, लोग आपके बारे में जो डिफरेंट आइडियोलॉजीज है वो कोई आपके ऊपर कोई पर्टिकुलर प्रेशर नहीं डाल सकते। सो यू हैव दी यू आर इन अ पोजिशन टू टेक ब्रेव एंड बोल्ड डिसीजन विच इज नेसेसरी फॉर अ सिविल सर्वेंट। एट द सेम टाइम इट प्रिवेंट्स फ्रॉम नेम एंड ब्लेम कल्चर। जो नेम एंड ब्लेम कल्चर है जो बेसिकली एक खराब क्वालिटी है एंड इट विल नॉट मेक यू एन आइडियल सिविल सर्वेंट, तो ये नेम एंड ब्लेम कल्चर को भी ये प्रिवेंट करता है। हमने देखा है, अभी भी हम न्यूज़ में देखते हैं कि जो पॉलिटिकल फिगर्स है और एग्जीक्यूटिव्स है, जो एग्जीक्यूटिव्स है सिविल सर्वेंट है जो लाइमलाइट में है, और जो पॉलिटिकल फिगर्स है दे आर नेमिंग एंड ब्लेमिंग ईच अदर फॉर एनी एक्टिविटी। वाई? बिकॉज द एग्जीक्यूटिव इज नॉट एनोनिमस। और यहाँ पे आप देखो कि इसकी वजह से क्या इशू होती है कि अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो हम असर्टन नहीं कर सकते कि कौन अकाउंटेबल है इस चीज़ के लिए। जो पब्लिक फिगर है, जो पॉलिटिशियन है, वो है अकाउंटेबल टू द पीपल, वेयर एज जो एग्जीक्यूटिव है वो है अकाउंटेबिलिटी टू द मिनिस्टर। तो अगर नेम ब्लेम गेम होगा तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। सो नेमिंग एंड ब्लेमिंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ अ आइडियल सिविल सर्वेंट। इसके बाद हम देखेंगे इट मेक्स सिविल सर्वेंट न्यूट्रल। जो एनोनिमस की जो एक क्वालिटी है वो इंसान को न्यूट्रल बनाती है टू द पार्टी इन पावर, दस मेंटेनिंग इंटीग्रिटी ऑफ द सिविल सर्वेंट। तो ये अगर आप न्यूट्रल हो तो आपकी इंटीग्रिटी बरकरार रहती है। हमने देखा है इस चीज़ को। जो क्वालिटी ऑफ एनोनिमिटी है ये एक तरीके से डिसिप्लिन को प्रमोट करती है कि आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप एनोनिमस रहे, आप मीडिया में ना आए, जो डिसीजंस लिए, एक्शन लिए, उसको आप पब्लिकली ना बात करें। तो इससे क्या है कि एक डिसीजन मेंटेन करने की बात होती है, डिसिप्लिन मेंटेन करने की बात होती है इन सिविल सर्विस, जो प्रिवेंट करता है केओस। एडमिनिस्ट्रेशन में केओस नहीं होगा। अगर आप हर चीज़ में पब्लिक में आ जाएंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन में केओस हो जाएगा, लोग डरेंगे बेसिकली कि काम करना है नहीं करना है। तो अगर आप डिसिप्लिन्ड हो
और जो एनोनिमिटी है वो बेसिकली डिसिप्लिन को प्रमोट करती है। जो डिसिप्लिन है ये बेसिकली एक हॉलमार्क है ऑफ एन आइडियल सिविल सर्वेंट। इसके बाद देखते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट करता है, एनोनिमिटी जो क्वालिटी है वो कॉम्प्लीमेंट करता है परमानेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो एनोनिमस का एक व्यू ऐसा है कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो परमानेंट होते हैं और जो पॉलिटिकल फिगर्स होते हैं वो परमानेंट नहीं होते। जैसे ही पार्टी ट्रांजिशन करती है पॉलिटिकल फिगर्स आर आउट ऑफ द पावर। तो परमानेंस अगर मेंटेन करना है तो बेसिकली एनोनिमस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर एनोनिमस नहीं हो तो जो पॉलिटिकल फिगर्स है जो पावर में आएंगे वो आपके बारे में कुछ सोचेंगे कि ये बंदा जो है ये पर्टिकुलर पार्टी को फेवर करता है तो इसके साथ मैं काम नहीं करूँगा, इसको ट्रांसफ़र कर दूंगा, इसको कहीं और भेज दूंगा। तो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता। और परमानेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक जगह परमानेंट हो या फिर आप आपके ऊपर कॉन्फिडेंस कर पाए लोग, बिकॉज परमानेंसी और कॉन्फिडेंस दे गो हैंड इन हैंड। सो बेसिकली इट कॉम्प्लीमेंट्स, जो एनोनिमिटी है वो कॉम्प्लीमेंट करती है परमानेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव एज इट हेल्प्स टू सर्व गवर्नमेंट दैट आर नॉट परमानेंट। तो ये हॉलमार्क है हमारे आइडियल सिविल सर्वेंट का कि वो बोल्ड और करेजियस डिसीजन ले, वो नेमिंग ब्लेमिंग कल्चर में ना जाए, एट द सेम टाइम वो न्यूट्रल और डिसिप्लिन रहे, इंटीग्रिटी से भरे रहे, और परमानेंस के कैरेक्टरिस्टिक को भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है हमारा एनोनिमिटी। तो आगे देखते हैं, कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन हम ऐसे देते हैं कि जो अभी का माहौल है कि मीडिया का फोकस बहुत ज़्यादा है ऑन पॉलिटिकल फिगर एज वेल एज दी सिविल सर्वेंट्स, और एक डिस्ट्रस्ट बन चुका है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और सिविल सर्वेंट्स में कि जो पार्टी पावर में नहीं है, जो पॉलिटिशियंस है दे आर डिस्ट्रस्टिंग, बेसिकली दे आर नॉट थिंकिंग कि जो एग्जीक्यूटिव्स है वो दे आर नाउ पपेट ऑफ द बेसिकली पीपल इन पावर। तो ये जो डिस्ट्रेस बना है इसको अगर हमें कम करना है या इसके ऊपर हमें मात करनी है तो ये क्वालिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, इम्पार्शलिटी, न्यूट्रलिटी एंड एनोनिमिटी, जो एडहर करनी है सिविल सर्वेंट को। तो इस तरह से हम इस आंसर को डील कर सकते हैं। हमने क्या अप्रोच रखा, हमने डेफिनेशनल अप्रोच रखा, फिर हमने बताया कि कैसे जो एनोनिमिटी है, न्यूट्रलिटी है और इम्पार्शलिटी है ये एक आइडियल सिविल सर्वेंट की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम ये कौन से ऐसे क्वालिटीज़ को प्रमोट करती है जो एक आइडियल सिविल सर्वेंट की हॉलमार्क है। इस तरह से आप इस आंसर को डील कर सकते हैं। सो आई थिंक यू हैव learned a lot from this particular session and we'll meet in the next session. Till then, bye and thanks.